अभी देखो यहाँ से अपन कह रहे हैं 2 से 2 तक कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं n म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a and sin pi by n upon cos pi by n that will be equals to 10 pi by n के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि सेंटर पर नेट फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। हेल्महोल्ट्ज coil used to produce a magnetic uniform magnetic field of short range बेटा। शॉर्ट डिस्टेंस तक अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल को यूज कर सकते हैं। इसमें बेटा क्या क्या होगा, मतलब अपन कह रहे कि 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स। सेकेंड बेटा प्लेस्ड at a distance equal to radius बेटा, placed at a distance equal to the radius r। थर्ड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे planes of both coils are parallel। ये एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है बेटा, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं। एनसीईआरटी से इसको एलिमिनेट कर दिया गया, बहुत पहले ये एनसीईआरटी में हुआ करता था। planes of both coils are parallel, current direction is same, सेम टर्म। ये अपन कह रहे हैं। अभी देखो इसमें इस टाइप से, जैसे इसका अपन मैग्नेटिक फील्ड देखे बेटा, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में कर्व प्लॉट करें, ये फील्ड एक्सिस है, तो यहाँ से अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ किया था बेटा, कुछ इस टाइप से होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ इस टाइप से होगा। अभी अपन कह रहे कि ये कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से हो जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड मिलेगा तो यूनिफॉर्म हो जाता है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट रेंज अगर प्रोड्यूस करना है, और इसमें बेटा अपन ने ये पॉइंट देखा था कि ये जो पॉइंट है वो r/2 के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस बेटा इसकी r/2 है। इस पॉइंट को अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, ये भी डिस्टेंस r/2 के इक्वल है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट रेंज अगर प्रोड्यूस करना है तो हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल को यूज करेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा होता क्या है, जैसे अपन कह रहे कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, आई है, इसमें करंट जैसे I1 है, इसमें करंट I2 है, ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट I3 है, और इन सभी कंडक्टर के कारण किसी एक पॉइंट पर बेटा फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस P से पास होता हुआ एक एम्पियरियन लूप लिया था। इस लूप को अपन क्या कहेंगे, एम्पियरियन लूप, एम्पियरियन लूप। अभी एम्पियर सर्किट लॉ कहता क्या बेटा कि according to Ampere's circuital law, Ampere's circuital law, the line integral
of the magnetic field intensity, the magnetic field intensity, the line integral of magnetic field intensity about the given closed path is equal to the product of the magnetic permeability and the enclosed current means we can write here the closed integral B dot dl, that is the line integral of magnetic field intensity, equals to mu naught into enclosed current. ये बेटा अपन कह रहे कि एम्पियर सर्किट लॉ है, कोई भी क्लोज लूप है उस क्लोज लूप के अंदर टोटल करंट है, उस करंट का एनक्लोज करंट अपने को लेना विथ एल्जेब्रिक सम और उसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड करना। लाइन इंटीग्रल कैसे, जैसे यहाँ पे अपन कह रहे एक लेंथ एलिमेंट लेंगे तो dl इधर होगा, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगा बेटा, तो b डॉट dl दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया क्योंकि टेंजेंशियल है, तो b डॉट dl म्यू नॉट आई एनक्लोज है। अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें बेटा, जैसे अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट एनक्लोज करंट को क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले लिया और I3 ऑपोजिट है तो उसको नेगेटिव ले लिया। तो ये अपन कह रहे कि एम्पियर सर्किटल लॉ है, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है I1 I2 सेम डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले लिया, I3 रिवर्स डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव ले लिया। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity due to an infinite current carrying conductor, infinite current carrying conductor. Magnetic field intensity due to an infinite current carrying conductor. Infinite current carrying conductor के कारण field intensity अपन फाइंड कर रहे हैं। देखो कैसे बेटा अपन फाइंड करेंगे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इसके कारण r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और उस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इस P से पास होता हुआ एक सिमेट्रिकल लूप लेंगे जिसे अपन एम्पियरियन लूप कहेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एम्पियरियन लूप लिया, एम्पियरियन लूप। अभी अपन कह रहे हैं कि इस P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट टेंजेंशियल होगा और
अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो बी की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा, मतलब बी और डीएल दोनों बेटा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि यूजिंग एम्पिरियन सर्किटल लॉ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू होता है बेटा म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट। अभी हम इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, एंगल बेटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 हो गया, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। हमें बेटा बी फाइंड करना है। क्लोज इंटीग्रल डीएल वो किसके इक्वल होगा बेटा, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे बेटा ये जो वैल्यू है क्लोज इंटीग्रल डीएल उसको हम सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं, मतलब डीएल डीएल उसको ऐड करेंगे तो बेसिकली किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि पी पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट है। और हमने बेटा यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ फाइंड किया था, तब भी फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, म्यू नॉट आई ये अपॉन 2 थे। पाई, है ना, इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अभी अपन कह रहे हैं कि पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। अगर बेटा फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में ग्राफ पूछा जाए कि ये जैसे अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करना है, ये डिस्टेंस आर है और ये बेटा फील्ड इंटेंसिटी, बोलो ग्राफ कैसा होगा। सर पहले ऊपर फिर नीचे वैसे। हाँ उसका नाम क्या है बेटा ग्राफ का, अच्छा, नाम तो इसको बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे, है ना, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब 1:-1 पावर होता है तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। देखो कौन सा ग्राफ क्या होगा, कैसे अपन डिसाइड करेंगे। तो जैसे अपन इन जनरल बात करते हैं बेटा y प्रोपोर्शनल टू x होता है, मतलब y की पावर 1 x की पावर 1, 1:1 जब रेशियो होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड बेटा अपन कह रहे कि y प्रोपोर्शनल टू अगर x स्क्वायर है, मतलब 1:2 पावर है तो ग्राफ पैराबोला होगा। थर्ड, अगर अपन कह रहे कि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स है तब भी पैराबोला होगा, 1:2 या बेटा अपन कह रहे 2:1 अगर रेशियो है तो पैराबोला। फोर्थ अपन कह रहे कि वाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स है, मतलब हम कह सकते हैं वाई की पावर 1 एक्स की पावर -1, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड फिफ्थ बेटा अपन कह रहे अगर वाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या वाई की पावर 1 एक्स की पावर -2, तो ग्राफ हाइपरबोला होगा, उसको अपन हाइपरबोला कहेंगे। ये बेटा ग्राफ इस टाइप से अपन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब b की पावर 1 r की पावर -1, तो ग्राफ क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। बेटा देखो इसको किस टाइप से अपन फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि सिलेंडर है और इस सिलेंडर में बेटा अपन कह रहे कि टोटल करंट है वो आई फ्लो हो रही है, करंट है वो आई बेटा कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही है, पूरे रीजन में बेटा इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है, सॉलिड है। अभी अपन कह रहे कि इसमें बेटा अलग अलग केस स्टडी करेंगे। केस वन में अपन कह रहे कि एट द आउटर पॉइंट, एट द आउटर पॉइंट इस सिलेंडर के बाहर कोई पॉइंट है आर ग्रेटर देन आर, और उस आउटर पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड फाइंड करना है। जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि आउटर पॉइंट हो गया और यहाँ पे अपने को फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस आउटर पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप लिया है ना, ये पॉइंट है, ध्यान से समझना बेटा इसको, ये डिस्टेंस आर है। इस पॉइंट पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, इनवर्ड, है ना, राइट हैंड थंब रूल से बेटा यहाँ पे टेंजेंट अंदर होगा,
इस पॉइंट पे अपन कह रहे कि dl इस डायरेक्शन में है, ये बेटा अपन कह रहे मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस टाइप से है। अभी अपन कह रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट टोटल एनक्लोज करंट I के इक्वल है। क्लियर बेटा यहाँ तक? हाँ सर। चलो अभी अपन कह रहे हैं कि b और dl दोनों में एंगल 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं b dl क्लोज इंटीग्रल dl और ये cos 0 हो गया, और उसको अपने लिखा म्यू नॉट इंटू आई, और ये हम कह सकते हैं कि आउटर पॉइंट क्लोज इंटीग्रल dl बेटा 2 पाई r सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल है। तो आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। सेम बेटा जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण था, सेम सिलेंडर के कारण आउटर पॉइंट पे सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा। फिर अपन केस 2 की बात करते हैं, और केस 2 में अपन कहेंगे एट द सरफेस पॉइंट, एट द सरफेस पॉइंट मतलब अपन कह रहे कि r इक्वल्स टू कैपिटल R की हम बात कर रहे हैं, और सरफेस पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी देखे बेटा, ये अपने पास क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, सरफेस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप लिया बेटा, इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी और dl दोनों बेटा सेम डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं b डॉट dl इक्वल्स टू एनक्लोज करंट अभी भी I के इक्वल होगा, और उसको बेटा अपन लिखेंगे b क्लोज इंटीग्रल dl म्यू नॉट इंटू आई, और हम कह सकते हैं बेटा b एट सरफेस इंटू 2 पाई कैपिटल R के इक्वल होगा, इसकी रेडियस बेटा कैपिटल R के इक्वल है, तो 2 पाई R इंटू म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। तो सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R के इक्वल होगा। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंस। केस 3 में अपन कहेंगे कि एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट मतलब हम कह रहे कि R लेस देन कैपिटल R है, इस सिलेंडर के अंदर कोई पॉइंट अपन ले रहे हैं, और उस पॉइंट पर बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, जैसे ये मैंने पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, ये बी और डीएल कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे बेटा एनक्लोज करंट केवल इसका इफेक्ट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट आई एनक्लोज, और एनक्लोज करंट बेटा कितना होगा इसमें, तो हम ये कह सकते हैं करंट डेंसिटी आई अपॉन टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू ये जैसे बेटा डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इंटू ओपन करें कि पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल होगा, पाई से पाई बेटा क्या होगा कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपने को मिला आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर बेटा यहाँ तक? नहीं सर, कैन यू रिपीट द करंट वाला पार्ट? यस, देखो अपन क्या कह रहे हैं कि मुझे जो ये शेडो वाला पोर्शन है, यस ये वाला जो पोर्शन बेटा मैंने लिया है, ये वाला इसके अंदर कितना करंट है वो अपने को फाइंड करना है। हमें टोटल करंट कितना दे रखा है, आई दे रखा है, तो अभी एनक्लोज करंट फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने कहा करंट डेंसिटी होता टोटल करंट अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया किसका, जो शेडो वाला पोर्शन है, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी इंटू एरिया बेटा करंट आ जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें मिला आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दैट विल बी द एनक्लोज करंट। ये वाला जो पोर्शन बेटा आपने लिया है, इस पोर्शन के अंदर अपने को करंट फाइंड करना है, ये वाला करंट फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने यूनिटरी मेथड से भी अपन यूज कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर में करंट आई है, तो यूनिट एरिया में करंट कितना होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, देन पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर कर दिया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा अपने को मिला बी इंटू 2 पाई आर
ये अपने पास म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट, ये बेटा आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। ग्राफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। ये जैसे आई आर इक्वल टू आर है, ये आर लेस देन आर है और आर ग्रेटर देन आर के इक्वल है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं तीन रिजल्ट अपने पास है। आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या था, म्यू नॉट, ये अपन कह रहे कि आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो बेटा आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में कैसा कर्व होगा, उसमें वो पैराबोलिक नहीं भी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपर। हाइपरबोला बेटा। और सेकेंड के सरफेस पे बेटा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्मॉल आर है ही नहीं इसमें। और जब इनर पॉइंट की बात करें तो बी प्रोपोर्शनल टू आर है तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होगा। तो अभी देखो इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर अपन कह रहे कि ये हाइपरबोला हो गया। तो यहाँ पे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ये बेटा बी प्रोपोर्शनल टू आर है। और ये हमने कहा मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये बी है और ये डिस्टेंस आर। इस टाइप से बेटा इसका ग्राफ अपन देखेंगे। केस वन में अपन कहेंगे एट द आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं आर ग्रेटर देन आर। मतलब ये जैसे बेटा आउटर पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस बेटा स्मॉल आर के इक्वल है। जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना वहां से पास होता हुआ एक एम्पियरियन लूप, ये बेटा एम्पियरियन लूप है। इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अंदर होगा और जो एलिमेंट डीएल लिया है वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट एनक्लोज करंट टोटल आई के इक्वल होगा। और उसको हम लिख सकते हैं बी क्लोज इंटीग्रल डीएल की बात करें तो वो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होगा म्यू नॉट आई बेटा। इसमें बेटा सेम रिजल्ट होगा जो सॉलिड में था। तो आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये केस वन हो गया। अभी हम बात करते हैं केस टू का। केस टू में अपन कहेंगे एट द सरफेस पॉइंट, एट द सरफेस पॉइंट। और सरफेस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे हैं आर इक्वल्स टू आर। और आर इक्वल्स टू आर तो स्मॉल आर की जगह बेटा कैपिटल आर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट विल बी इक्वल्स टू, अभी भी एनक्लोज करंट आई के इक्वल होगा। जैसे एक पॉइंट बेटा मैंने सरफेस को लिया तो मैं क्या करूंगा, सरफेस से पास होता हुआ एक एम्पियरियन लूप लिया बेटा, अभी भी एनक्लोज करंट आई के इक्वल होगा। और बी और डी एल बेटा सेम डायरेक्शन, ये बी डी। तो उस केस में अपने को मिला बी क्लोज इंटीग्रल डी एल बेटा 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई बेटा। तो सरफेस पर भी बेटा सेम रिजल्ट होगा, सो सॉलिड के कारण था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के इक्वल होगा। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं केस थ्री अपन देख रहे हैं। और केस थ्री में अपन कहेंगे एट द इनर पॉइंट। ये जैसे बेटा अंदर कोई पॉइंट है, अंदर पॉइंट है तो एनक्लोज करंट क्या बेटा जीरो है। होलो सिलेंडर है तो एनक्लोज करंट इज व्हाट, जीरो। तो वी कैन राइट हियर एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट दैट मीन्स आर लेस देन कैपिटल आर। और उस केस में अपने को मिलेगा बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एनक्लोज करंट बेटा जीरो के इक्वल होगा।
और उसको हम कह सकते हैं बी एट इनर पॉइंट दैट विल बी 0। इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? अभी इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, जैसे अपन कह रहे ये अपन कह रहे कि बी है, ये बेटा डिस्टेंस आर है, और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर बेटा, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। आर इक्वल्स टू आर पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर बेटा। और जब अपन कह रहे कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है तो 0 होगा बेटा, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे ये बेटा 0 के इक्वल है। फिर अपन कह रहे कि आर ग्रेटर देन आर पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होगा, यहाँ पे अपन कहेंगे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनर पॉइंट पर बी इक्वल्स टू 0 होगा। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में ग्राफ है।